हेडिंग है विपरीत एवं समान पृष्ठ घनत्व प्लस माइनस सिग्मा के धन तथा ऋण आवेश के दो समतल चादरों के बीच तथा बाहर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ एक सीट है, ये फर्स्ट वाला सीट है, सीट 1 है, सीट 2 है। तो सीट 1 जो है प्लस वाले चार्ज का सीट है, इसका सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज आवेश का पृष्ठ घनत्व प्लस सिग्मा होगा और इसका पृष्ठ का आवेश घनत्व माइनस सिग्मा होगा। ठीक है, अब यहाँ 3 कंडीशन में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पहला है P1, पॉइंट P1 ये दोनों प्लेटों के बीच में है। दूसरा है पॉइंट P2 इन दोनों प्लेटों के बाहर है। और तीसरा पॉइंट है P3 ये भी दोनों प्लेटों के बाहर है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देख लेते हैं। तो दोनों प्लेटों के बीच में जो पॉइंट P1 है, तो फर्स्ट वाले के कारण E1 बनेगा और सेकेंड वाले के कारण E2 बनेगा। और ये सबको जानता है कि प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से दूर जाता है। तो इस प्लस चार्ज के कारण सीट 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सीट से बाहर की ओर दूर जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अभी राइट साइड हो गया। इस सेकेंड वाले सीट के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, तो माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की तरफ होता है। तो इस माइनस वाला सीट की तरफ हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E2 का डायरेक्शन। और यहाँ आर कैप क्या है, तो आर कैप यूनिट वेक्टर ये डायरेक्शन के लिए आता है। और यहाँ यूनिट वेक्टर ये आर कैप है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर होता है, प्लस से माइनस की ओर होता है। तो यहाँ क्लियर है कि आर कैप डायरेक्शन दे रहा है प्लस से माइनस, यानी अभी राइट साइड में है। तो हम देख लेते हैं सभी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम देख लेते हैं। सबसे पहला है आंतरिक बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र। तो सिंपल सी बात है, आंतरिक बिंदु P1 पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है। तो फर्स्ट वाले सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E1 और इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और चूँकि प्लस के कारण यहाँ पर डायरेक्शन राइट है तो यहाँ पर लिख दिए राइट। और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ डायरेक्शन राइट है, तो राइट साइड डायरेक्शन के लिए हम आर कैप का यूज कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ दोनों प्लेटों के बीच में जो आपका आंतरिक पॉइंट P1 है, इस पे सेकेंड वाले के कारण E2 बनेगा, सेकेंड वाले के कारण E2 बनेगा। और इसका भी फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसका भी डायरेक्शन आपका दिख रहा है किधर है, राइट साइड में। तो हम बात करते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का, हम बात करते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसको हम एक बार ऐसे लिख सकते हैं 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का जब बात करेंगे तो E1 प्लस E2 यानी दोनों को ऐड करना होगा। और E1 का वैल्यू इतना है, E2 का वैल्यू इतना है। क्योंकि एक ही चीज़ 2 बार है, इसको ऐड करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो फिर यहाँ 2 से 2 कट जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आ जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों प्लेटों के बीच में यानी इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आर कैप। और आर कैप का डायरेक्शन है प्लस से माइनस की ओर। ये क्लियर हो गया।